हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। आज के चैप्टर में, आज के सेशन में हम लोग वो वाले इमेजेस भी करेंगे, पिक्चर्स भी करेंगे जो इस चैप्टर में है, सो दैट अगर उन पे भी अगर क्वेश्चन आ जाए सो यू विल बी एबल टू आंसर इट। गाइस, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बीच में होते हैं और जो चैप्टर के एंड में होते हैं उसी में से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, पर क्योंकि बच्चे उनको प्रैक्टिस नहीं करते, उन पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए जो है बच्चे सोचते हैं हाय ये क्वेश्चन कहाँ से आया एग्जाम में, बट ये आपकी बुक से ही है। तो मेक श्योर कि आप अपने बुक के क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करके जाओ, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आपको पता ही है, वीडियो को थम्स अप दे दो, थम्स अप का ऑप्शन वहीं पर है। वेदांतु क्लास 9 और 10 चैनल आपके लिए है, जिसे आपका साथ हम ना छोड़े फ्रॉम द स्टार्ट till the end. So make sure that you subscribe to the channel. वीडियो को शेयर जरूर करना गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, so that सुरभि मैम का नाम आए तो लोगों के दिमाग में आए 9th और 10th एसएसटी, राइट। सो 9th एंड 10th एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए। चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहले शेड्यूल ऑफ द वीक देख लेते हैं। तो गाइस, पॉलिटिकल पार्टीज फुल चैप्टर ऑलरेडी हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा देख लो, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। आज हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके बाद जो है कल, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम इसका एक वन शॉट वीडियो बना दो, एक शॉर्ट वीडियो बना दो, तो कल उसका एक शॉर्ट वीडियो आएगा 15 मिनट वीडियो, जिसमें आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट what are the board questions that have been asked from this chapter। फिर हम लोग करने वाले हैं वीआईपी सीरीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा गाइज, इसको जरूर देखना। 1 बजे आएगा सैटरडे को, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि आउट ऑफ ऑल द सिविक्स चैप्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज में से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो यू डू नॉट वांट टू लीव दैट, राइट। फिर आया आपका प्रैक्टिस पेपर सोल्यूशन, 3 घंटे का, सैटरडे को हम लोग मस्त से करेंगे। एंड देन संडे को एग्रीकल्चर की चीट शीट निकलेगी, वेयर वील बी टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट आर द क्रॉप्स, उनको वो क्रॉप्स कौन से स्टेट में ग्रो करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ गए। चलो लेट अस बिगिन। सक्सेस इज सिंपल, डू व्हाट्स राइट द राइट वे एट द राइट टाइम। वाह, ऑलराइट। नाउ गाइस, जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस पूछे थे आपसे। लेट्स सी इफ यू गाइस वर एबल टू आंसर इट। व्हिच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग द पार्टी सिस्टम ऑफ एनी कंट्री? द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पार्टी सिस्टम? नहीं। नो कंट्री कैन चूज इट्स पार्टी सिस्टम। पीपल चूज देयर पार्टी सिस्टम। इंपॉर्टेंट लीडर्स चूज देयर पार्टी सिस्टम। मैं बी और सी में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि देखो पार्टी सिस्टम कंट्री चूज करता है तो ये भी नहीं होना चाहिए। पीपल चूज करते हैं मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, हिस्टोरिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, पार्टी सिस्टम चूज होता है। सो हाँ, काइंड ऑफ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। Parties put forward their dash and the voters choose from them। तो policies and programs होना चाहिए, ठीक है। When a party that secures 6% of the total लोकसभा elections, अब यहाँ लोकसभा elections हो गए मतलब national elections, so we are obviously talking about a national party। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर अगर होता 6% वोट ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस, तो आंसर बिना सोचे समझे होता स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी। समझ गए? ऑलराइट, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट। ओनली 2 people। अच्छा, वी हैव सिमरन धनिया एंड यूजर समथिंग हु हैव आंसर्ड करेक्टली। गाइज, नाम लिख लिया करो, है ना। तो गुड जॉब गाइज, लेट्स गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड मेक श्योर कि आप होमवर्क आंसर जरूर डालो कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत मजा आता है आपके आंसर्स पढ़ने में और कमेंट्स भी पढ़ने में, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ आपके चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके जवाब शायद आप भी सोचते हो क्या होगा, तो वी जस्ट गोना डिस्कस इट। हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना आए, बट इस टाइप का क्वेश्चन आए। नाउ गाइज, मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम लास्ट ईयर ना, बोर्ड एग्जाम्स आपको डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभी वो एक जनरल क्वेश्चन पूछता है, वो भी ऐसा 5 मार्कर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन की व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ हैज इट इंटीग्रेटेड द मार्केट, समथिंग समथिंग एक क्वेश्चन आया था। या फिर वुमेन के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया था जो जनरल भी था, बुक से भी था, पर 5 मार्कर के लायक नहीं था। तो उसमें आपको खुद का लॉजिक लगाना पड़ता है,
ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन बुक से है पर उसके सिर्फ 3 पॉइंट्स है बुक में, तो बाकी 2 पॉइंट्स कहां से लाओगे? उसमें से यू हैव टू यूज योर लॉजिक, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा बुक भी पढ़नी चाहिए और थोड़ा सा लॉजिक समझ के, एक होता है ना, लिखना आना चाहिए कि भाई क्या लिख सकते हैं हम इसमें, समझ गए? थोड़ा फेंकना आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सो यू एग्री विद मी, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो है partial, partisan and lead to partitions. Parties do nothing but divide people. This is their real function. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जरूर पॉलिटिकल पार्टी से पार्टिजनशिप होता है, पॉलिटिकल पार्टी से लोग जो है अलग अलग भागों में बट जाते हैं, देखो ये होता है, ऐसा पॉसिबल है ना। बट पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज्यादा फंक्शंस है, बहुत ज्यादा मेरिट्स भी है, जिसके बारे में आपने चैप्टर में पढ़ा है कि इट प्ले एक्ट्स एज एन ऑपोजिशन पार्टी, वो लॉज बनाता है, वो सरकार बनाता है, वो देश को चलाता है। पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू बहुत सारे लोग जो प्रिविलेज्ड नहीं होते, जैसे आप और मैं प्रिविलेज्ड है, आज हमें कोई स्कीम के बारे में पता है, हम खुला जाके उसके बारे में पता करेंगे और पैसा लेंगे। बट बहुत लोगों को डर लगता है सरकारी दफ्तर में जाने से, किसी अफसर से बात करने से, तो उस सिचुएशन में वो अपने पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं जिससे वो ज्यादा क्लोज फील करते हैं, राइट। सो पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। चलो अगला, What is shown in the given cartoon? तो यहाँ पर दिखा रखे हैं कि जो सारे लीडर्स हैं वो इलेक्शन कैंपेन में अपने प्रोमिसेस बोल रहे हैं, और न्यूज़पेपर में लिखा है द नेशन इन पेरिल, और वो बोल रही है वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट टाइम्स लाइक दिस। मतलब जब नेशन को सच में लीडर्स की जरूरत होती है तो लीडर्स होते नहीं है, पर इलेक्शन के टाइम प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ डिपिक्ट्स द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ इलेक्शंस, कि कैसे इलेक्शंस में वोट लेने के लिए लीडर्स कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, बट सच में जब जरूरत होती है तो दे आर नोवेयर टू बी फाउंड, ठीक है। एक सटायर है, एक तरीके से होता है ना, ट्रूथ के ऊपर मजाक बना रखा है। Okay, granted that we can't live without political parties, but tell on what grounds do people support a political party? आप क्यों एक political party को support कर सकते हो सकता है आपको एक political leader पसंद है, उसका speech पसंद है, उसकी ideas पसंद है, इसीलिए आप political party को support कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपको political party के ideas और policies और programs पसंद है, that is why you support a political party. You think that this political party will bring the nation to national prosperity, इसलिए आपको पसंद है political party. It could be any reason, right? Alright, अच्छा, ये आपके बुक में इमेज है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम चैप्टर कर रहे थे तब हमने ये पार्ट नहीं किया था, राइट। तो यहाँ क्रंचिंग द नंबर्स है, लिखा है 27% ऑफ द कैनेडियंस थिंक दैट लिबरल शुड बी इन पावर। तो कनाडा के बारे में कि 27 को लगता है लिबरल्स पावर में होने चाहिए, 35% को लगता है नहीं कंजर्वेटिव की सरकार होनी चाहिए, 98% ऑफ द कैनेडियंस को लगता है कि सारे पॉलिटिशियंस को कार के ट्रंक में, डिक्की में डाल के उनको जो है नायग्रा फॉल्स में फेंक देना चाहिए। तो एक तरीके से ये दर्शा रहा है कि लोग पॉलिटिक्स में करते तो है पार्टिसिपेट, बट पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर उनका भरोसा काफी ज्यादा कम हो चुका है। द ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज, इन पॉलिटिकल लीडर्स हैव रिड्यूस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में थोड़ा उल्टा हुआ है। इंडिया और साउथ एशिया में पार्टी मेंबरशिप्स लोगों की इंक्रीज की है, पीपल आर मोर एंड मोर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। दोज हु से दे आर अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैज इंक्रीज। हो सकता है क्योंकि जब हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी के तो लोग डर जाते हैं, तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। But anyways, right, we see that party identification has gone up in India. पहले ना लोग बोलते नहीं थे कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, but धीरे धीरे with as we are going ahead, people are openly saying कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। That means हमारे यहाँ पार्टी लॉयल्टी, एक तरीके की confidence in political parties is increasing, unlike the rest of the world. ठीक है, ये आपके बुक में था तो मैंने सोचा जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। Why don't parties give enough tickets to women? Is that also due to lack of internal democracy? Now guys, आपको पता है कि करंट अफेयर्स चेंज हो रहे हैं, है ना, काफी न्यूज आ रही है अबाउट सर्टेन थिंग्स जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। तो हाउ टू फ्रेम योर आंसर, है ना। तो आप कहोगे कि देखो पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन को टिकट्स इसीलिए नहीं देती क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्ता समाज है, अभी भी जो है औरतों को वुमेन लैग बिहाइंड मेन इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, एजुकेशन,
एजुकेशन, पॉलिटिकली उनको मोटिवेटेड नहीं रखा जाता, पॉलिटिकली बोला जाता है कि तुम पिछड़े हुए हो, तुम पॉलिटिक्स में नहीं घुस सकते, दैट इज व्हाई दे आर नॉट गिवन टिकट्स। दूसरा रीजन ये है दैट पीपल टेंड टू वोट फॉर मेन रादर देन वुमेन, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी सेफ प्ले करती है बाय गिविंग टिकट टू मेन। However, with the latest women reservation bill, we can say that India has taken a step forward in this direction. इस तरीके से आप एक और पॉइंट लिख लो जो लेटेस्ट न्यूज से भी कनेक्टेड है। वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आप लिखोगे, ऑब्वियसली ये इंप्लीमेंट होने में भी काफी साल है, बट एटलीस्ट यू कैन टॉक अबाउट इट इन वन ऑफ द लाइन्स और आपको एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स दे देगा, ठीक है। उसके बारे में एक वाइटी शॉट भी आ रहा है, देख लेना। ऑलराइट, does this suggest that in democracies people contest election to make money? अच्छा, क्वेश्चन है कि देखो जब लोग जो है इलेक्शन में पार्ट लेते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि वो पैसों के लिए कर रहे हैं, नोट छापने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग एक्चुअली वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए सोचे। तो गाइस देखो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का एग्जांपल है जो पहले जो है कुछ और काम करते थे, आप पॉलिटिक्स में आए जस्ट बिकॉज दे वांट टू चेंज द सिस्टम, जस्ट बिकॉज दे वांट टू थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल ऑफ आम आदमी पार्टी। अब मैं इन्हें अभी के सिचुएशन के बारे में नहीं कहने वाली कि वो कैसे है नहीं है, बट इट इज अ ट्रू फैक्ट कि ही इनिशियली वाज नॉट इन पॉलिटिक्स, बट फिर उन्होंने देखा कि यार मुझको आना पड़ेगा क्योंकि उनके हिसाब से पॉलिटिक्स उनके हिसाब से नहीं चल रही थी, सो ही थॉट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इनिशियली बहुत सारे लोग ज्वाइन पॉलिटिक्स विद द हार्ट कि दे वांट टू ब्रिंग वेलफेयर टू द पीपल, राइट। तो ऐसा बोलना गलत होगा कि लोग सिर्फ पैसों के लिए पॉलिटिक्स में जाते हैं, कुछ लोग जाते होंगे बट बहुत लोग वेलफेयर के लिए भी जाते हैं। ऑलराइट, ओके, यहाँ पर जो है एक बंदा है वो नॉमिनेशन के लिए अपना एफिडेविट दे रहा है इलेक्शन कमीशन वो लीडर को, तो वहां वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास तो 50 करोड़ पहले से हैं, तुम क्यों इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते हो। तो दिस ऑल्सो शोज द अजम्पशन कि अगर कोई इंसान कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन तो वो पैसों के लिए और पावर के लिए कर रहा होगा, है ना, दैट दे डोंट केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल विच इज नॉट राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और इमेज है, आपको दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन है ये ईसी इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इंश्योर करती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ठीक से इलेक्शन लड़े, रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर इलेक्शंस लड़े। और सारे जो लीडर्स है ये सो रहे, इलेक्शन कमीशन अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोल रहा है और सारे लीडर्स को नींद आ रही है। ये बस वैसे ही हो गया जैसे प्रिंसिपल कभी कभी स्पीच नहीं बताने लगती है असेंबली में लंबी लंबी सक्सेस के बारे में, पढ़ाई के बारे में, और ऐसे नींद आ रही होती है आपको, है ना, बिकॉज एक पॉइंट पे अगर बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इग्नोर करते हैं, साइडलाइन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि वो फंसे भी ना और उनको वोट्स भी मिल जाए। तो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू एनफोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बट वो हमेशा हो नहीं पाता। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री विद दैट, राइट। चलो, सो गाइज दोज वर द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दैट आई थॉट वर वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि उसको आप थोड़ा सा सोचो, लॉजिक लगाओ। आपके पास कुछ पॉइंट है, यू कैन राइट एनी पॉइंट। याद रखना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में मुझे मार्क्स आए थे 98 इन एसएसटी, क्योंकि ना बहुत जनरल पेपर था मेरे साल में। मुझे याद है पहली बार हॉट क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए थे, पहली बार आपकी जो किताबें ना ये इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड वी हैड नो पीवाईक्यूज, नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, बट बहुत जनरल आंसर्स लिखे थे मैंने दिमाग से, एंड स्टिल आई गॉट दैट मार्क्स। क्योंकि यू समटाइम्स सिर्फ बुक के पॉइंट्स काफी नहीं होते, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है। All right, state the various functions that political party perform in a democracy directly from the book। अरे भाई साहब, डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। पहला है कंटेस्ट इलेक्शंस की पॉलिटिकल पार्टी जो है कैंडिडेट्स खड़े करते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। दूसरा है पुट्स फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो लोगों के इंटरेस्ट को भापता है। इट पुट्स फॉरवर्ड दैट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। मेकिंग लॉज, जो लॉ बनाता है लेजिस्लेचर बॉडी बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, पर पार्लियामेंट में कौन बैठता है, बंदर, नो, बैठते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, राइट, जो जीतते हैं, जो रूलिंग पार्टी बनते हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी बनते हैं। सो दे आर द वंस हु मेक लॉज, दे
फॉर्म द गवर्नमेंट, प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, वॉइस पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बार मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं, जैसे ऑपोजिशन पार्टी जो है मूवमेंट लॉन्च करेगी कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं पेट्रोल के, प्याज के, कुछ करो, है ना। तो जैसे हम लोग हैं ना, हम अपने एरिया की प्रॉब्लम्स जानते हैं, पर पूरे देश की प्रॉब्लम्स हम तभी जानेंगे या तो अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, या फिर न्यूज़पेपर में भी अगर वो नहीं है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या प्रेशर ग्रुप उसके बारे में हमको बताएगा थ्रू देयर मूवमेंट। तो ये हमारा पब्लिक ओपिनियन जो है शेप करने लगते हैं और वॉइस भी करते हैं, है ना। सोशल वेलफेयर स्कीम्स कि पॉलिटिकल पार्टीज, एज आई टोल्ड यू, लोग जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाते। अगर उन्हें गवर्नमेंट मशीनरी को का एक्सेस चाहिए, अगर वो समझना चाहते हैं उनके लिए कौन सी स्कीम है, पीपल आर मोर कंफर्टेबल गोइंग टू द लोकल पॉलिटिकल लीडर। योर लोकल पॉलिटिकल लीडर काफी बार उनके घर आ चुका है ना उनसे वोट मांगने, तो वो भी हक से पॉलिटिकल लीडर के घर पे जाके बोलते हैं कि अब तो हमने तुम्हें वोट दे दिया, तुम ताकत पे हो, हमारी मदद करो, ठीक है। What are the various challenges faced by political party? पहला है, जल्दी से बता दो, मनी एंड मसल पावर, कि हमारे यहाँ क्या है, वोट के लिए कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज, अबे भाई क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हमारे यहाँ पैसों वोट के लिए कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को भी पैसा दे देते हैं और रिच बिजनेसमैन से पैसा उठाते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनको फिर अपनी पॉलिसीज बिजनेसमैन के फेवर में करनी पड़ती है आफ्टर इलेक्शंस। तो मनी एंड मसल पावर। दूसरा क्या है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, है ना। गाइज याद रख लो ये सब टर्म्स, मैं बता रही हूँ, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ना रट जाएगा ये सब, इतनी बार हम ये क्वेश्चंस करेंगे। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब अगर बाप को पॉलिटिकल टिकट मिला है और पॉलिटिकल लीडर है तो अपने बेटे के पॉलिटिकल एम्बिशंस को बढ़ाता है रादर देन एनी अदर पार्टी मेंबर, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ पार्टी लीडर्स। ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ कि सारे पार्टी मेंबर्स को इक्वल राइट मिले, कि उनको भी खड़े होने का मौका मिलेगा। सारा पार्टी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है, लीडर्स के साथ लॉयल्टी दिखानी पड़ती है, तभी यू गेट दैट पोजिशन। एक और पॉइंट है जो मैं भूल गई, मीनिंगफुल चॉइस टू अदर्स। पॉलिटिकल लीडर्स, जब अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हो गई है, बहुत सेम हो गई है। अमरूद क्या एग्जांपल दिया था मैंने, ऑरेंज और मौसम्बी वाली, इतना ही डिफरेंस रह गया है उन लोगों में, है ना। बट वी डू नॉट, पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टॉप्ड ऑफरिंग मीनिंगफुल चॉइस टू देयर वोटर्स। क्लियर? All right. Lack of internal democracy. Every member of the party does not have a chance to take part in the decision making process. उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि भैया कौन कौन मेंबर्स है किसी पार्टी के, टॉप लीडर्स के पास ही पावर है, ऑर्डिनरी मेंबर्स के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होती कि डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं और इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है किसी भी पार्टी की। All right. Suggest some reforms to strengthen. अबे suggest some reforms to strengthen parties. एक सेकेंड प्लीज। Suggest some reforms to strengthen parties so that they perform their function well. तो यहाँ suggestions पूछा जा रहा है, right? You have asked suggestions. तो आप reforms नहीं बताओगे, आप अपने suggestions बताओगे जो बुक में दे रखे हैं कि इंटरनल अफेयर्स के लिए लॉ बन जाना चाहिए, 1/3 सीट्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है टिकट देंगी वो मैंडेटरी हो जाना चाहिए। दिस विल ऑब्वियसली चेंज आफ्टर द वुमेन रिजर्वेशन बिल, बट अब आप ये लिख सकते हो फिर भी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अभी भी मैंडेटरी नहीं है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। ठीक है। What is a political party? It is a group of people who come together, form a party to contest elections and form a government. What are the characteristics of political party? Political party का इसमें definition बताओगे, फिर बताओगे इसमें 3 components है, leader है, follower है और active participants है। अबे यार एक सेकेंड गाइस, कुछ हो गया है मेरे कैमरा को। ठीक है। हाँ, इट इम्प्लीमेंट्स द पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। लीडर पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट।
ठीक है, दीज आर पीपल हु ऑल्सो हैव अ कॉमन व्यू अबाउट द जनरल गुड ऑफ द पीपल। देखो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी तभी बना सकते हैं अगर हमारी विचारधारा एक है, राइट? तो वही बात है, राइट? A group of people who come together to contest elections and hold power in the government is called Amrud. It is called political party. ठीक है? All right, match the following. थोड़ा सा सोच के बताओ क्या आंसर होगा। कांग्रेस पार्टी जो है यूपीए का पार्ट थी, so 1 is C. भारतीय जनता पार्टी was a part of NDA alliance, so 2 is A. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट राइट और सेंटर क्या होता है? तो गाइस पॉलिटिकल पार्टीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंटर, राइट, लेफ्ट। सेंटर होती है जो लिबरल पार्टीज होती है, जो थोड़ा सा राइट्स में बिलीव करती है, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन में बिलीव करती है, थोड़ा सा सेंटर में, ठीक है? मतलब इट हैज अब होता है ना कि आप थोड़े से ना एक्सट्रीम में नहीं हो, ना एक्सट्रीम गुस्सा आता है ना एक्सट्रीम काम हो, आप बीच के हो, तो वो सेंट्रिस्ट हो। जैसे कांग्रेस को हम बोल सकते हैं थोड़ी सी सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करती है। राइट विंग आइडियोलॉजी होती है जो थोड़ा सा रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे एक पॉलिटिकल पार्टी जो इमर्ज होती है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बेसिस पे, उसको हम राइट विंग पार्टी बोलते हैं। बीजेपी हल्का सा राइट विंग पे आ जाती है बिकॉज उसका बेसिक फिलॉसफी हिंदुत्वा हो जाता है, राइट? अगर हम लोग लेफ्ट पार्टी के बारे में सोचें तो लेफ्ट इज जो ना बिल्कुल ही एक्सट्रीम में रिलीजन कास्ट किसी में भी बिलीव नहीं करता, राइट? इट टॉक्स अबाउट वर्कर्स, जैसे आपका सोशलिस्ट सोशलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, राइट? दैट इज लेफ्ट, who are not talking about religion caste at all, they are talking about state का सुप्रीमेसी और स्टेट को वो होना चाहिए। राइट विंग वाले स्टेट के बारे में इतना बात नहीं करते, है ना? लेफ्ट विंग वाले स्टेट के बारे में बहुत बात करते हैं। तो ये जो सीपीआईएम वगैरह ये थोड़ी लेफ्ट पार्टी हो जाती है, ठीक है? तेलुगु देशम पार्टी स्टेट पार्टी। बाकी देखो यार, मैंने बोला कांग्रेस बीजेपी ये वो, बट एज आई टोल्ड यू आजकल कोई भी पार्टी बहुत हमको चॉइसेस नहीं देती है। सारी पार्टीज जो है कोई भी राइट सेंटर लेफ्ट कुछ भी होने को तैयार है वोट के लिए, ठीक है? चलो, ऑलराइट, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या है? क्या है बता दो, राइट? तो इसका है कांची राम। ऑलराइट, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? बहुजन समाज, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, मॉडर्निटी तो बिल्कुल नहीं है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है? Consider the following statement on parties and which of the following argument is correct. ऐसा क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है। Political parties do not enjoy much trust among the people, सही है। अगर आप वर्ल्ड ओवर की बात करो तो हाँ, they do not enjoy much trust generally, है ना? Parties are often rocked by scandals involving top party leaders. जब top party leaders का कुछ होता है तो political party भी हिल जाती है क्योंकि वहीं पर power concentrated है। Parties are not necessary to the run government, ये गलत है। पार्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार के रनिंग के लिए, राइट? सो आंसर इज ए एंड बी, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, अब आपकी बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और फिर क्वेश्चंस है। अगेन आपको लगेगा कि करने की जरूरत नहीं है, बट करके जाओ। एज आई टोल्ड यू, सीबीएसई इज मूविंग मोर टुवर्ड्स जनरल क्वेश्चंस जिसमें यू हैव टू यूज योर लॉजिक एंड बेसिक बुक में जो समझा है उसको, रादर देन रट्टाफिकेशन, ठीक है? तो यहाँ मोहम्मद यूनस है, ये फेमस इकोनॉमिस्ट थे बांग्लादेश के। आपने मोहम्मद यूनस का नाम सुना होगा मनी एंड क्रेडिट में भी, क्योंकि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में छोटे छोटे लोन्स देने में काफी काम किया है। उनकी वजह से काफी लोगों का, काफी गांव का उद्धार हुआ है, इसलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। अब क्या हुआ, इन फरवरी 2007 उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा नागरिक शक्ति या सिटीजन पावर, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि क्योंकि मैं जो हूँ पॉलिटिक्स से बाहर से चेंजेस जो लाना था मैं ले आया हूँ, अब पॉलिटिक्स में अंदर आके शायद मैं कुछ चेंज ला पाऊं, राइट? ही वांट हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू फॉस्टर प्रॉपर लीडरशिप, गुड गवर्नेंस एंड बिल्ड अ न्यू बांग्लादेश। वो ऐसा चाहते थे एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश करना जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी ना हो, जहां वो लीडर है, फॉलोअर है, पार्टी मेंबर्स है। वो चाहते थे कि ऐसा वो एस्टैब्लिश करे ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रास रूट लेवल से ही डेमोक्रेटिक हो, मतलब जो स्लोएस्ट पार्टी मेंबर है वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहा हो ऑफ द
party, right? That is the kind of party he wanted to establish. अब इसके ना दो हिस्से हो गए. कुछ लोगों को लगा ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि अगर हम ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा गवर्नेंस होगा. However, there were the other group of people जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के थे, जो थोड़े एप्रीहेंसिव थे. उन्होंने बोला देखो पॉलिटिक्स बड़ा चैलेंजिंग है. मोहम्मद यूनस ने पीस प्राइज लिया है, मोहम्मद यूनस होशियार है, वो अच्छा काम कर सकता है, ये किसी ने मना नहीं किया. बट यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि इसको पॉलिटिक्स में प्लांट किया जा रहा है बाय फॉरेन लीडर्स, राइट? थोड़ा घुसला फुसला के. तो दो इसमें यहाँ पर एक ओपिनियन आए. तो क्वेश्चन है, डू यू थिंक यूनस मेड अ राइट डिसीजन दैट ही जॉइंड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी? अब आपकी मर्जी, आप क्या करो. आप एक लिख सकते हो यस ही मेड द राइट डिसीजन, बिकॉज पॉलिटिक्स तभी काम करेगी, डेमोक्रेसी तभी काम करेगी दैट इफ यू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, इफ यू शो पब्लिक पार्टिसिपेशन, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन द कंट्री. या फिर आप बोल सकते हो नो, सही नहीं किया क्योंकि मोहम्मद यूनस वाज ही इज डूइंग वेल फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स चैलेंजिंग है, इट इज नॉट फॉर एवरीबडी, राइट? तो आप कुछ भी बोल सकते हो. दूसरा है, डू यू एग्री बाय द स्टेटमेंट एंड फियर्स एक्सप्रेस बाय वेरियस पीपल? आप जैसे मेरे हिसाब से आई डू नॉट एग्री बिकॉज आई थिंक कि आइडिया कि ही वॉज प्लांटेड बाय फॉरेन पार्टी शो कि मोहम्मद यूनस इज डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स. ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, इतना होशियार बंदा है वो, राइट? बट आपकी मर्जी, आप कैसे भी आंसर कर लो. तीसरा है, हाउ डू यू वॉन्ट दिस न्यू पार्टी ऑर्गेनाइज टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज? ये केस से ही है कि जो है वो ये बहुत जरूरी है कि जो पार्टी है ये ट्रेडिशनल पार्टी से डिफरेंट हो. यहाँ पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड, यू कैन राइट ऑल ऑफ द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है? दिमाग लगाओ. यहाँ पर पावर शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन पॉलिटिकल लीडर्स. इट शुड नॉट बिकम अ केस ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कि मोहम्मद यूनस सन इज गेटिंग द टिकट. यहाँ पर मनी और मसल पावर का यूज नहीं होना चाहिए. यहाँ पर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में. आंसर मेड, राइट? If you were the one to begin this political party, how would you defend it? अगर मैं होती मोहम्मद यूनस तो I would have said that I want to bring change in the political structure of the country, इसीलिए मैं अपनी political party बना रही हूँ, right? Alright, so those were all the NCERT questions, guys. I hope कि आज का सेशन आपने NCERT किताब खोल के कर रहे हो, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है सेशन करने का, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चंस देखते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिंबल्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्टी लीडर या इलेक्शन कमीशन. व्हाट इज एन आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम? एन एफिडेविट सिग्निफाइज. व्हाट इज एन एफिडेविट? वीडियो को पॉज करना है, ऑप्शन देखने हैं और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है. यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम एज वेल गाइज फॉर नोट्स. इंस्टाग्राम भी surabhi_nerd_alert फॉलो कर लेना, बातें कर लेना मुझसे. That's it. Do not forget to give a thumbs up to this video, subscribe to the channel and share this video with all your friends. This is your master teacher Surabhi signing out. Bye bye. Bye bye.